क्योंकि राहुल गांधी लौट आए विदेश दौरा। 20 दिन के विदेश दौरे के बाद वो वापस लौटे और आती उन्होंने पंजाब की सुध ली, चलें ली तो सही। और उन्होंने खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई, अपने घर पर आओ पंजाब पे बात करनी, तो राहुल जी उनके घर पहुंचे हुए, मीटिंग इस वक्त भी चल रही है। चन्नी साहब कह चुके हैं वडिंग को हटाओ, मुझे पीसीसी अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, टिकट मुझसे बंटवाओ, सब कुछ मैं करूंगा, नहीं तो हम चले। ये बात साफ साफ कह दी गई है। लेकिन दिल्ली ने जो हाला कमान ने कांग्रेस के जो प्रभारी भेजे थे भूपेश बघेल, वो भी वहां साफ साफ दो टूक कह आए कि ये इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं, फैसला हो चुका है और बाकी सब लोगों को स्वीकार है। ऐसे हंसी मजाक नहीं है कि हम बार बार अपना फैसला, कि दिल्ली के फैसले हम पलटते रहें। तो इस पर अब राहुल गांधी के इस बीच में आने से क्या कुछ बदलेगा? फैसले तो सारे राहुल गांधी के ही हैं, तो राहुल गांधी को ये तय करना है कि मैं अब चन्नी की बात मानूं, अपना फैसला पलटूं, या मैं चन्नी के नाराज होने का जोखिम उठाऊं और फिर चन्नी जो करें वो करें, लेकिन मैं अपने उस पर कायम रहूं। क्या लग रहा है सर? लेकिन राहुल जी तो हमेशा ही कहते हैं ना जिनको जाना है वो जाएं। हाँ, अब ये चरणजीत सिंह चन्नी साहब के लिए कोई अलग स्पेशल केस तो है नहीं, वो तो बार बार ये कहते रहे हैं। और भूपेश बघेल साहब क्या रिपोर्ट देते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के रहने से क्या सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी। एक तो अच्छी बात है कि 20 दिन बाद वो लौट आए हैं, पार्टी की भी चिंता कर रहे हैं, आते ही उस काम में लग गए हैं। हो सकता है उनको रिपोर्ट मिली हो और रिपोर्ट के बाद वो क्या देखते हैं। आमतौर पर ये जो मीटिंग हुई है ना, एक सेकंड बस बता दूं मैं, ये जो मीटिंग हुई है ना, ये आम मीटिंग नहीं थी जिसमें चन्नी मिले हैं इनसे जी। इस मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे, सब थे इसके अंदर। उनके सामने ये सारी बातें कही गई हैं जिनको डिनाई कर दिया भूपेश बघेल ने कि ये तो बात ही 92 लीडर्स थे सर टोटल, 92 नहीं था। तो इतना हल्का मामला नहीं है। नहीं, मामला हल्का नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन आप राहुल जी को हल्का लीडर मानते हैं? वो भारी फैसले कर सकते हैं, बड़े फैसले कर सकते हैं। सर सवाल बहुत पूछ रहे हैं नहीं, मैंने कहा भाई बड़ी मीटिंग है, राहुल जी भी बड़े दीजिए। क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कोई बहुत स्कोप है। रियायत नहीं देंगे राहुल जी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में तो कुछ भी संभव है, पॉलिटिक्स गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो फिर चन्नी चले? मुझे तो लगता ही है कि चन्नी चले हुए ही हैं। अच्छा। बहुत दिन से मुझे ऐसा लगता है कि चन्नी जी चले हुए हैं। अभी कहीं रास्ता मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और बाकी इतना दबाव बन जाए कि कहा जाए कि नहीं इनको ले लीजिए, क्योंकि दलित फेस के तौर पर। और बाकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। कि ऐसे भी कह सकते हैं शरीर चन्नी जी का यहाँ है, आत्मा कहीं और जा चुकी। कहीं क्या होता है? कहाँ गई है? कहाँ डिपॉजिट हुई है? आत्मा कहीं ऐसे तो जाती नहीं, वो परकाया में प्रवेश कर लेती है। आत्मा तो उसी के ऊपर होगा ना जो वश कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, इतना शक्तिशाली होना चाहिए। तो आत्मा जा चुकी है, जमा हो चुकी है। बिल्कुल। मुझे सर एटी से सिग्नल नहीं मिला, आत्मा कहाँ लैंड करेगी? एटी से सिग्नल देगा ना कि कहाँ लैंड करना। लोग वैसी बातें करते हैं, आप गोलमोल बातें करते हैं, साफ नहीं बताते। वहाँ पर भूपेश बघेल 4 दिन में रिपोर्ट लेकर आए, फिर उन्होंने संगठन महासचिव जो हो केसी वेणुगोपाल, उनको रिपोर्ट दी। केसी वेणुगोपाल ने वो रिपोर्ट पढ़ी और फिर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी आएंगे, उनको फिर मैं रिपोर्ट सौंपूंगा और फिर बात होगी फाइनल। अब राहुल गांधी आए, अब बैठक हो रही है, और खबर ये भी है कि भूपेश बघेल ने पंजाब से राहुल गांधी से बात कर ली थी। और पंजाब का पूरा जो प्रकरण था उसको राहुल गांधी जब विदेश में थे, भूपेश बघेल की बात हुई है, भूपेश बघेल ने पूरा उनको अवगत करा दिया था। जाहिर होती है। और जो बयान भूपेश बघेल के आए हैं वो राहुल गांधी के बातचीत के बाद ही आए। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो स्टैंड पर है कि राजा वडिंग के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो तय है। चन्नी को समझाने की कोशिश होगी, लेकिन चन्नी ने जो मांगे रखी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे घोषित किया जाए, प्रदेश अध्यक्ष मुझे बना दिया जाए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी भूमिका हो, ऐसे कह लें सर कि मतलब चन्नी ने जो बॉल अभी राहुल गांधी के कोर्ट में डाली है, राहुल गांधी टप करके दोबारा चन्नी के कोर्ट में डाल देंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया इसमें। वैसे एक अच्छी बात है कि जो आपको पता होता है वो आप हम सब लोगों से कंफर्म करवाना चाहते हैं। नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि अभी तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि उस मीटिंग में चन्नी जी भगवा पगड़ी पहन के गए। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई किसी भी रंग की वो प्रतिदिन पहनते हैं तो अच्छी पगड़ी पहनते हैं। मतलब जो आप समझना चाह रहे थे उसको उन्होंने और साफ कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिख रहा है, देखिए भगवा पगड़ी अलग से एकदम। भगवा पगड़ी तक बात रुकेगी या भगवा झंडे तक जाएगी, सवाल ये। चले ठीक है, अब तो चन्नी जी को तय करना है वो क्या करे। मैं आपसे कह रहा था कि वायनाड की लैंडस्लाइड पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वहां ना जाना, पोस्ट तो आए थे सोशल मीडिया पर, लेकिन वो गए नहीं थे। राहुल गांधी देश में नहीं थे। प्रियंका जी के बारे में कोई पता नहीं वो क्यों नहीं गई, या वो दिल्ली में थी या वो देश में थी कि नहीं थी, एनीवे गया नहीं कोई। तो ये सवाल हुआ। पवन खेड़ा जी आजकल कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर मामलों के जवाब वही देते हैं, राज्यसभा सांसद भी हो गए, उनसे ही सवाल हुआ भाई सब कोई गया नहीं वहाँ वायनाड में। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी राहुल जी की रह चुकी है, प्रियंका जी की है। जवाब सुनिए आप। ये होते हैं कुशल प्रवक्ता। उन्होंने कहा देखें ये वीआईपी विजिट कहीं किसी मौके पर क्यों कराई जाती है किसी की? अगर वहां पर लोकल सरकार और प्रशासन अपना काम ना कर रहा हो तो उस पर दबाव बनाने के लिए ऐसी विजिट होती हैं बड़े लोगों की।
वहां तो हमारी सरकार है, बढ़िया काम चल रहा है रिलीफ का, क्या जरूरत है कि ये जाएं और डिस्टर्ब करें जाकर के उस काम को। Government is not showing any insensitivity. The relief measures are going on. There is no need to disrupt those relief measures. So people who are questioning the absence of Priyanka ji or Rahul ji need to realize that VIP visits are meant to flag the links, the missing links, flag the gaps in relief. There are no gaps in relief. Therefore, I don't see any reason why relief measures should get disrupted. बोलिए, वो कह रहे हमारे पर जाते तो और थोड़ा व्यवधान ही पड़ता। इतने संवेदनशील मसले पर मुझे हंसी आ रही है कि क्या हो गया है पवन खेड़ा जी को। अब तो इसका मतलब जाना ही नहीं चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सांसद, किसी भी पार्टी का नेता उसकी सरकार आ जाए तो वहां जाए ही नहीं, फिर तो ये सवाल ही बंद होने आने चाहिए। और फिर तो आप सोचिए किस मुंह से आप भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि उनकी तो ज्यादातर जगह सरकार है, और सरकारें कितना भी अच्छा काम करें उसमें इंप्रूवमेंट की, उसको उंगली उठाने की, और सब चलो छोड़ दो भाई, स्थानीय सांसद है। अपनी जनता राहुल गांधी देश में नहीं थे, वो क्या कह देते पवन खेड़ा जी? प्रियंका तो स्थानीय सांसद है। कैसे कह देते कि वहां से लंदन से कहां से लेकिन फ्लाइट इसमें लेते एक बात समझिए कि ये मसला पवन खेड़ा जी का नहीं है। क्या हो गया कांग्रेस को, आप ये बात कीजिए, क्या हुआ? प्रियंका गांधी वहां की स्थानीय सांसद है। काम अच्छा होता है कि नहीं होता वो तो अलग इशू है। एक प्रतिनिधि को, जो सांसद जिसको चुना गया है, उसके लिए लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसी जब आपदा आई है तो वो वहां मौजूद रहे। पवन खेड़ा का मसला नहीं, पवन खेड़ा का तो काम है, फिर वो तपस्या में कमी हो जाती है आपके चक्कर में। लेकिन मसला ये है कि प्रियंका जी को क्या हुआ, कहाँ कमी है? प्रियंका जी क्यों नहीं गई? सवाल ये है, वो है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा सवाल है कि उस पर होना चाहिए। राहुल जी तो कहते हैं कि प्रियंका आजकल एमपी हैं और वो सब जगह राहुल जी नहीं जाएंगे, लंदन भी जाना है और जगह भी जाना है। क्या ये इनसेंसिटिव बयान है? मेरे ख्याल से इंसेंसिटिव बयान पर मैं नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये बिहेवियर इंसेंसिटिव है। ठीक है, बयान तो राहुल इंसेंसिटिव है गांधी ही। तो कहा था वायनाड की जनता से कि प्रियंका को जिताइए, आपको 2 सांसद मिलेंगे, दो सांसद मैं भी मिलने वाले मिलूंगा और एक प्रियंका भी गायब मिलेंगी। रहेंगे। दोनों ही आने और वाले दोनों गायब रहे उसके। अरे भाई आपकी सरकार है, माना आपकी सरकार है, लेकिन लोकल स्थानीय सांसद तो प्रियंका है, वो जाके लोगों के दुख में शामिल होगी कि नहीं? उन लोगों ने आपको वोट किया है, वहां से सांसद बनाकर भेजा है। आप देखिए कि घर के अंदर ये लोग सवाल मर भी रहे बाजी हैं। जब हर्षवर्धन जी ने कहा, आप बीजेपी से किस मुंह से कहोगे कि जाओ देश भर में उनकी सरकारें? नहीं, और सोचिए ना जरा कि लैंडस्लाइड भी नहीं, वो तो पवन जी ने ये भी तो बात बताई कि भाई उनकी सरकार अच्छा काम कर रही हो सकता है बीजेपी की सरकार है वहां पर अच्छा काम नहीं कर रही हो तो बीजेपी लीडर को जाना पड़े। तो उन्होंने एक राइडर के साथ बात आप पूरा कर लीजिए जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अब कहाँ लैंडस्लाइड को, कहाँ आपदा को पता है कि राहुल जी का वेकेशन वाला शेड्यूल चल रहा है। बड़ा कठिन है ना, अब आपदाएं ऐसे आए कि राहुल जी उपलब्ध रहे बिना बताया जाती है। और हमने तो जाने कितनी बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे अवसर पर वो अवसर निकाल कर चले जाते हैं। मतलब ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही एकदम और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है।